हेलो स्टूडेंट्स, आपकी विविध में जो प्रॉब्लम आई है वो है पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। एफ एक्स बराबर में log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 प्लस एन एक्स, ये फलन कब है? 1 माइनस है ये फलन है जब x बराबर नहीं है 0 और k है बटे हो रहा सर इसके बटे हो रहा कितना x, और k है जब x बराबर नहीं है, बराबर है 0 पे। तो m और n का k का मान ज्ञात कीजिए। जब 0 पर क्या है, ये सतत है, तो सतत है f0 k। अब r है चल, लिमिट s टेंड टू 0 f0 प्लस h, दाईं सी में ही होगी। इसका मान रखते हैं इसकी सहायता से, लिमिट s टेंड टू 0 log 1 प्लस एम एच log 1 माइनस एन एच बटे एच। इस लिमिट को हल करना है। इस लिमिट को हल करने के लिए आप log का प्रसार लिखेंगे। log का प्रसार क्या होता है? log 1 प्लस एक्स बराबर होता है x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 एक्स क्यूब बटे 3 माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे क्या आएगा, लिमिट s टेंड टू 0 एम एच माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 2 प्लस एम क्यूब एच क्यूब बटे 3। ये इसका प्रसार। अब इसका प्रसार माइनस में है ना, तो x की जगह माइनस एन एच माइनस एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 2 और बटे कितना है h। लिमिट h टेंड टू 0 एम एच एम स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 2 माइनस से प्लस हो जाएगा एन एच प्लस एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 2 बटे कितना एच। देखो यहाँ एच है, एच स्क्वायर है, एच क्यूब है, आगे भी है एच, यहाँ एन एच है, यहाँ भी एच स्क्वायर है, तो एच कॉमन लेके काट देंगे, तो इसमें से एच कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर एच एन स्क्वायर एच बटे एच, एच से एच कैंसिल। अब लिमिट रखो तो m ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर n आएगा, ये भी 0, और ये हो गया m प्लस n। तो x बराबर 0 पर सतत है, तो f0 बराबर में RHL, और f0 कितना है, k बराबर में
एम प्लस एन। ठीक है भाई। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 5। 5 है कि भाई एफ एक्स बराबर में कोट एक्स बराबर एन पाई बाई 2, एन पाई बाई 2 पर असतत है, पर असतत है, तब एन क्या होगा। देखो ये कह रहा है एफ एक्स बराबर कोट एक्स, इस पर असतत है, तो असतत का मतलब या तो है फलन का मान और दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर नहीं है, या फलन क्या है अपरिभाषित है। तो n के किस मान पर ये अपरिभाषित है, n के किस मान पर ये परिभाषित है। तो यदि हम इसको देखें ध्यान से, एफ एक्स बराबर कोट एक्स है, ठीक है, आपने लिया x बराबर में 0, तो कोट 0 कितना होता है अनंत। भाई कोस 0 बटे साइन 0 होता है, और ये होता है 1, ये 0 होता है, कितना आ जाएगा अनंत। आपने लिया x बराबर में पाई, तो कोट पाई भी कितना होता है अनंत में। तो इसका मतलब यहाँ ये जो n बटे 2 है, इनका मान 1 2 3 हो जाए, n बटे 2 का मान 1 हो जाए, n बटे 2 का मान 2 हो जाए, 1 होगा तो पाई होगा, n बटे 2 का मान 2 होगा तो 2 पाई होगा, n बटे 2 का मान 3 होगा तो 3 पाई होगा। तो इसका मतलब n बटे 2 बिलोंग करना चाहिए z में, ठीक है, पूर्णांक संख्याओं में। अब n बटे 2 का मान 0 होगा, 1 2 3 -1 -2, इस पर क्या आएगा असतत आएगा, ठीक है। अगली आपकी जो प्रॉब्लम आई है वो आई है क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उतारो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। ये दिया है एफ एक्स बराबर में x और x मापांक, ये उन बिंदुओं का समुच्चय जिन पर ये अवकलनीय होगा। तो वो समुच्चय बताना है जिस पर ये क्या है अवकलनीय है। तो देखो इसको हम तोड़ लेंगे, पहले मापांक को तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ेंगे 0 पर, एक ही मान आ रहा है, 0 से छोटा और 0 से बड़ा इक्वल का चिन्ह कोई से में लगा दो आप। अब यदि छोटा है तो ये मान माइनस का आएगा, तो ये -x² हो जाएगा, और ये प्लस का x² हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये x बराबर 0 पर देखना है, जो टूटा हुआ है ना इसी पर, तो 0 पर दायां अवकलज, लिमिट h आ जाएगा f0 बटे h, रखो मान भाई, इसका मान ये आएगा प्लस का है ना, ये h² -0 बटे कितना h, कितना आएगा 0। बायां उगलज, तो बायां उगलज का सूत्र लिमिट 0 - h,
तो जीरो से कम ये है, तो ये आएगा माइनस एच स्क्वायर बटे माइनस एच, क्या आ जाएगा एच स्क्वायर बटे एच, जो कितना आएगा 0। तो x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो इस पर अवकलनीय है, तो इस पर अवकलनीय होने के बाद हम संपूर्ण अंतर में बता देंगे। अतः फलन अपने प्रांत पर या प्रांत में अवकलनीय है, और प्रांत होगा इसका -1 से प्लस n। ठीक है, क्योंकि इसमें तो हर तो है ही नहीं, अंश है, तो अंश में -1 से +1 होगा। आगे आपकी जो प्रॉब्लम आई है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 आपको बताया था f(x) बराबर में ये महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक बिंदु पर असतत होता है। जब कोई भी फलन असतत है तो वह अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, यह प्रत्येक बिंदु पर असतत होता है। जब कोई फलन असतत है तो अवकलनीय नहीं होगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11। है f(x) बराबर में sin x का मापांक, cos x का मापांक और x का मापांक, और ये कह रहा है प्रत्येक x बिलोंग R के लिए सतत फलन है। जैसे इसके दो तरीके हैं, एक तो ये मापांक फलन है, ये भी मापांक है, ये भी मापांक है। मापांक फलन सतत होता है, मापांक फलन सतत होता है, तो 3 सतत फलनों का योगफल भी क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, या आप इसको x बराबर a पर जांच कर लो, a पर या c पर, और c बिलोंग करेगा R, c बिलोंग करेगा R। तो c पर हम इसको जांच कर लेंगे, तो हम कह देंगे ये प्रत्येक बिंदु पर क्या है, सतत है। तो c पर आप जांच कर सकते हैं। तो पहले fc क्या आएगा, sin c cos c, c मापांक को हटा देंगे तो यहाँ प्लस का मान आएगा। अब RHL लिमिट c प्लस h क्या आएगा, लिमिट sin c प्लस h cos c प्लस h और c प्लस h। केवल अंश है, लिमिट रख देंगे, sin c का मापांक, cos c का मापांक और c का मापांक को हटाएंगे, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो इसके लिए प्लस ले लिया हमने। ठीक है, ऐसे ही इसकी LHL यानी बाईं सीमा, और C पर सतत है तो हम लिख देंगे प्रत्येक बिंदु पर क्या है, ये सतत है। इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 12। देखो, इसको उतारना है स्क्रीनशॉट लेके।
देखो 12 नंबर का क्वेश्चन और 16 नंबर का। चलो पहले 12 नंबर का देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर है साइन m प्लस 1 प्लस साइन x बटा x और 1/2 और x² प्लस 1। ये कब है छोटा, ये कब है 0 पर, ये कब है बड़ा पे। x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर सतत है, तो m का मान ज्ञात करो। तो वह सतत है तो पहले फलन का मान 0 पे है 1/2। अब RHL जीरो प्लस h लिमिट h² प्लस 1/2 और लिमिट रखेंगे ये भी 1/2 आएगा। ठीक है। LHL लिमिट जीरो माइनस h, तो क्या आएगा, ये आएगा 0 से कम, साइन माइनस h साइन माइनस h बटे माइनस h। इस h को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। इस लिमिट का मान तो 1 हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा यदि यहाँ पर कितने से गुणा कर दे, m प्लस 1 से गुणा कर दे। और ये आ जाएगा m प्लस 1 का गुणा और भाग कर दिया। अब इस लिमिट का मान भी 1, इसका और इसका भी 1, तो क्या आ जाएगा m प्लस 1 प्लस 1, m प्लस में सतत है, F0 बराबर में RHL। F0 कितना है 1/2 LHL और LHL कितना है m बराबर में 1/2 माइनस 2 कितना -3/। ठीक है। ये विविध की आपकी एग्जाम में आपकी प्रॉब्लम हो गई है क्वेश्चन नंबर 12 तक। 12 से आगे और आपने करने हैं और प्रॉब्लम है वो कल बताएंगे। आज आपने अब 6.1 और उसके एग्जाम्पल और निकालने।